मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के जो रिजल्ट है उसमें हमें क्या मिला। एक तो हमें जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जायगोट क्या करेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी जो कि आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा था। साथ ही साथ इस ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमें क्या मिला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर थी जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन कर रही थी, और यह प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके किसका फॉर्मेशन कर रही है, आपके एंडोस्पर्म का। किसका फॉर्मेशन कर रही थी, एंडोस्पर्म का। यही एंडोस्पर्म आगे जा करके आपके एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडर के जैसे बिहेव करता है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट की, तो जब हम इनमें डिफरेंस करते हैं तो देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट का एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट का एंडोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, कि इनके जो स्पर्मा है, जो सीड है, वो क्या है, नेक्ड है। इनके ऊपर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनता है, यह एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड। देखा था हमने ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में बन रहा था। लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनता है उनमें भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉयड। ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसे हमने सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन कहा था। जबकि जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में कैसे बनता है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हमने एंजियोस्पर्म प्लांट के एंडोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म प्लांट के एंडोस्पर्म में डिफरेंस किया कि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ट्रिप्लॉयड। लेकिन एंडोस्पर्म में, इसमें जिम्नोस्पर्म में कैसा बन रहा है एंडोस्पर्म, हैप्लॉयड। और एंजियोस्पर्म प्लांट में हमने देखा था कि जो प्राइमरी फर्टिलाइजेशन था उससे तो जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जो इसके बाद जो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे कैसे बनेगा, आफ्टर ट्रू फर्टिलाइजेशन। जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो वहाँ कैसे बनेगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब जो एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो एंडोस्पर्म बनता है, इसका डेवलपमेंट भी कितने तरीके से हो सकता है, 3 टाइप से इसका डेवलपमेंट हो सकता है। तो देखते हैं हम एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। On the basis of development, there are 3 types of endosperm. On the basis of development, there are 3 types of endosperm. देखते हैं कौन कौन से एंडोस्पर्म के 3 टाइप है। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो कौन सा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड है सेलुलर, और थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए, नाम से ही क्लियर है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपके पास क्या पाए जाएंगे, फ्री न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, फ्री न्यूक्लियस। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है वो इनिशियली कैसा होगा, सेलुलर कंडीशन में प्रेजेंट होगा। जब हम बात करेंगे हेलोबियल की, तो हेलोबियल क्या है, ये मिक्स्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म,
कैसा है ये? मिक्स्ड टाइप है। किस किस का मिक्स्ड है ये? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का क्या है? ये मीडिएटर है, मिक्स्ड टाइप है। तो देखते हैं हम फर्स्ट वन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। जो पहला टाइप है आज हमारे पास एंडोस्पर्म का, वो कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए हमने क्या देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में, हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में ये वाला जो पार्ट है तो माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारे पास चैलेंजर एंड है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड में हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ एक सेल से, एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय हो गई थी और बीच में क्या बन गया था आपके पास? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इस टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा डिवीजन होगा यहाँ पे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या है? देखिए एक तो हमारे पास जनरल डिवीजन होता है कि आपके पास एक सेल है, इस सेल में डिवीजन करना है, हमें माइटोटिक डिवीजन करना है। तो इस सेल में सबसे पहले आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस हो गया। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस फॉर्म हो गए? 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और क्या हो जाएगी? इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक सेल से 2 डिफरेंट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा कि हमारे पास एक सेल है, इस सेल में कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी कि वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। आगे दोबारा जब डिवीजन होगा तो फिर वही कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड हो जाएंगे लेकिन इनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक ही सेल में मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो पॉली कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियट सेल हो जाएगी ये। कैसी सेल हो जाएगी ये? मल्टी न्यूक्लियट सेल। अब देखिए जो न्यूक्लियर डिवीजन है, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, तो देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या हुआ कि हमारे पास जो न्यूक्लियस था उसने क्या करा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किए। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद यह तो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है जाइगोट से। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने से साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। तो सेवरल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे कहाँ पे अरेंज होने लगेंगे? इनका रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगी? ये पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे। जो सेवरल न्यूक्लियाई फॉर्म हुए थे, ये सेवरल न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ अरेंज होने लगेंगे और पेरिफेरी की तरफ अरेंज होने से बीच में क्या बन जाएगी? आपके सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पेरिफेरी के पे अरेंज होने के कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो गए, उसके कुछ टाइम के बाद ये अपने अपने साइटोप्लाज्म को थोड़ा थोड़ा लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। यानी कि इनिशियली तो यहाँ पे क्या थे? आपके फ्री न्यूक्लियस थे और धीरे धीरे वॉल का फॉर्मेशन होने से क्या हो जाएंगे? ये सेलुलर कंडीशन में आ जाएंगे। तो इस टाइप का जो न्यूक्लियस है उसके सेंटर में क्या होगी? आपके पास एक वैक्यूल प्रेजेंट होगी। यह सबसे कॉमन टाइप का आपका क्या है? ये सबसे कॉमन टाइप का आपका एंडोस्पर्म है जो कि ऑलमोस्ट 56% एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे नॉर्मल, सबसे कॉमन टाइप का आपका एंडोस्पर्म है जिसमें 56% एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोकोनट। कोकोनट में हम जो कोकोनट वाटर यूज, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कौन सा एंडोस्पर्म है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इसका जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कुछ टाइम के बाद जैसे आपका कोकोनट मैच्योर होने लगेगा, राइप हो जाएगा, तो इसमें जो व्हाइट वाला, जो ग्री वाला पार्ट हम खाते हैं वो किसको दिखाता है? आपके सेलुलर एंडोस्पर्म को शो करता है। तो क्या हुआ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में? इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होगा आपका, फ्री डिवाइड होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, और क्या प्रोड्यूस करेगा, सेवरल न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा। और जो न्यूक्लियस जो प्रोड्यूस हुए वो पेरिफेरी में अरेंज हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद इनके ऊपर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिक्विड एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं क्योंकि लिक्विड कंडीशन में प्रेजेंट है। तो हमारा पहला टाइप कौन सा हो गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं जो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। जो सेकेंड टाइप का हमारे पास एंडोस्पर्म है वो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए इस टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये मेरे पास एम्ब्रियो है, यहाँ पे जाइगोट हमारा फॉर्म हो रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये जैसे ही डिवाइड करेगा तो कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत इसमें क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि हाथ की हाथ आपके सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 सेल्स बन गई, और ये जो धीरे धीरे जो सेल्स फॉर्म हो रही है ये सेल कहाँ अरेंज होती जाएंगी, आपके पेरिफेरी की तरफ अरेंज होती जाएगी। यानी कि इनिशियली से ही क्या है, ये आपका सेलुलर कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इसके पास फ्री न्यूक्लियस डिवीजन नहीं होते, और इसके पास किसी सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन भी नहीं होता, इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो किस में पाया जाएगा, आपके गैमोपिटेली में। क्या एग्जाम्पल हो गया इसका, गैमोपिटेली प्लांट। अब देखिए गैमोपिटेली प्लांट कौन से है, हमने इनिशियली देखा था अगर जो पीटल्स है वो कैसे हैं, आपके जॉइंट कंडीशन में है, कनेक्टिव कंडीशन में, तो कौन से प्लांट हो जाएंगे, गैमोपिटेली। तो वेरस बेस्कम है, इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म आपका पाया जाता है। तो क्या पढ़ा हमने सेलुलर एंडोस्पर्म में, इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आफ्टर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल वॉल इज फॉर्म्ड एंड देन कंटिन्यू सेल इज डिवाइडेड एंड मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। तो फर्स्ट टू द लास्ट ये कैसा रहेगा, आपका सेलुलर बना रहेगा। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो किसमें प्रेजेंट होगा, आपके गैमोपिटेली प्लांट में। अब हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप के एंडोस्पर्म की, जो कौन सा है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। जो थर्ड टाइप का हमारे पास एंडोस्पर्म है वो कौन सा है, हेलोबियल टाइप का, हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो किसमें प्रेजेंट होगा, हेलोबियल प्लांट्स में। मोनोकोट्स में प्रेजेंट होता है हेलोबियल प्लांट्स, तो हेलोबियल प्लांट्स में हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। ये जो एंडोस्पर्म है, जो ये हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ये इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। क्या मीन हुआ कहने का कि ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों का मीडियोकर है, या दोनों का मिक्स्ड टाइप का एंडोस्पर्म है। कैसा हो जाएगा, ये मिक्स्ड टाइप का एंडोस्पर्म। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट डिवीजन होगा, इस फर्स्ट डिवीजन के बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्म होगी। लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन होगा इसमें वो इररेगुलर डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, इररेगुलर। यानी कि इररेगुलर डिवीजन से क्या मतलब है आपका, कि जो सेल फॉर्म होगी ये दोनों सेल डिफरेंट साइज की होंगी। इसमें एक सेल तो बिगर होगी साइज में, और दूसरी कैसी होगी, आपकी साइज उसका छोटा होगा। जो बिगर सेल है, बिगर सेल बनेगी माइक्रोपाइल एंड की तरफ। माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल फॉर्म होती है वो बिगर होती है, जबकि आपके चैलेजल एंड की तरफ, चैलेजल एंड की तरफ जो सेल फॉर्म होगी वो कैसी होगी, आपके साइज में छोटी होगी। अब जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो बिगर सेल है, इसमें तो सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यानी कि सेल डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस पूरी सेल का फॉर्मेशन कर देता है, और कंडीशन कैसी रहेगी, सेलुलर एंडोस्पर्म की जैसी बनी रहेगी। लेकिन जो चैलेजल एंड की तरफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये कैसा होगा, आपका फ्री न्यूक्लियर। कैसा होगा यहाँ पे डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर। यानी कि न्यूक्लियस फॉर्म होगा, और वो न्यूक्लियस कहाँ अरेंज हो जाएंगे, आपकी पेरिफेरी पे, और उसके बाद इनके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट हो रहा है। तो कैसा हो गया ये आपका मिक्स्ड टाइप का। तो देखते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से कि किस तरीके से
हेलोबियल जो आपके पास ऑर्डर है उसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म प्रेजेंट अब देखिए हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंगल क्या है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद ये तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या है आपका जायगोट, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके दो सेल बन गई, ये तो आपका बिगर हो गई और ये साइज ये कैसी हो गई आपकी साइज में शॉर्ट हो गई। अब जो बिगर सेल है माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल है आपके पास, उस माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल में क्या हो जाएंगे, आपके सेलुलर डिवीजन हो जाएंगे। देखिए, यानी कि जैसे ही सेल फॉर्म होगी तो कंटिन्यूस के ऊपर किसका फॉर्मेशन होता जाता है, यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता जाता है। लेकिन जो चैलिजल एंड की तरफ न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और ये जो न्यूक्लियस है कहाँ अरेंज हो जाएंगे, पेरीफ्री की तरफ अरेंज होने लगेंगे। पेरीफ्री की तरफ अरेंज होने के बाद इसके ऊपर वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और सेंटर में क्या बन जाएगी, वैक्यूल फॉर्म हो जाएगी। जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेलुलर फॉर्म हो गया था और जो चैलिजल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस रीअरेंज हुए थे, अब इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, वॉल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इनके बीच में वैक्यूल फॉर्म होगी और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे भी सेलुलर डिवीजन हो करके आपका प्रॉपर सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, ये आपका मिक्स्ड टाइप का एंडोस्पर्म है जिसमें सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों ही एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड की तरफ तो क्या बन गया, सेलुलर एंडोस्पर्म, और चैलिजल एंड की तरफ क्या फॉर्म हो गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। इस टाइप का जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का वो हेलोबियल ऑर्डर में मोनोकॉट्स प्लांट के हेलोबियल मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन से क्या क्या आपको बेनिफिट होते हैं। तो देखते हैं प्लांट में है, ये आपके जायगोट को या एम्ब्रियो क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो क्या है ये, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर। हमें पता है कि जो प्लांट में जो फूड स्टोरेज है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो मेन जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है, मेन जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो क्या है, स्टार्च। स्टार्च के अलावा इसमें फैट और प्रोटीन भी क्या होता है, स्टोर होता है। अब देखिए जायगोट को या एम्ब्रियो को कौन न्यूट्रिशन दे रहा है, एंडोस्पर्म। लेकिन इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इस एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन न्यूसेलस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस की जो सेल्स है वो कम्प्लीटली एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में काम में आ जाती है। कुछ प्लांट में न्यूसेलस एक लेयर के फॉर्म में रह जाता है आपके एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद। तो जिन प्लांट्स में न्यूसेलस एक लेयर के रूप में बच गया, इसे हम क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्म। उसे क्या बोल देंगे, पेरिस्पर्म। और यह पेरिस्पर्म काली मिर्च ब्लैक पेपर में पाया जाता है। इसके साथ ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी ये हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।